I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेंस के सेकंड पार्ट के वीडियो में प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट टेंस के तीन टेंसेस में दो दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, इसलिए इन तीनों टेंसेस को पढ़ने के लिए हमने सब्जेक्ट्स को दो टीम में बांट दिया है। पहली टीम है आई यू वी दे प्लूरल नाउन एंड सेकेंड टीम है ही शी इट सिंगुलर नाउन। लेकिन प्रेजेंट टेंस का ये जो सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट्स को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। इसमें सब्जेक्ट आई जो है वो यू वी दे प्लूरल नाउन की टीम से अलग हो जाता है, तो आई अलग रहता है, यू वी दे प्लूरल नाउन एक साथ रहते हैं एंड ही शी इट सिंगुलर नाउन भी एक साथ रहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा हूं, रहे हैं, रही है आता है। जैसे मैं खेल रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, सीता लिख रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सभी टेंसेस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस से ही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैं दिल्ली जा रही हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तुम पत्र पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ लेटर। और ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव ऐसे होगा, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, यू आर नॉट रीडिंग अ लेटर, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इंटेरोगेटिव में ऐसे लिखेंगे, एम आई गोइंग टू दिल्ली, आर यू रीडिंग अ लेटर, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। तो आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो इस तरह आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट टेंस के थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इस सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो फिर से इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। तो सब्जेक्ट्स की भी वही सेम दो टीम्स हैं, आई यू वी दे प्लूरल नाउन एंड ही शी इट सिंगुलर नाउन। तो एफर्मेटिव में आई यू वी दे प्लूरल नाउन के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, तो आई हैव लिखने की थर्ड फॉर्म है रिटन, तो आई हैव रिटन अ लेटर। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे वह फुटबॉल खेल चुका है, तो ही हैज खेलने की थर्ड फॉर्म है प्लेड, तो ही हैज प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस इस तरह होगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। और इंटेरोगेटिव में हैव आई रिटन अ लेटर, हैज ही प्लेड फुटबॉल। तो आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव एंड हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इस तरह प्रेजेंट टेंस के थ्री टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम फोर्थ एंड लास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इस टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, इसलिए सब्जेक्ट्स की भी वही दो सेम टीम्स हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है। इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी काम पहले से चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं और तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में टाइम दिया होता है जिसके लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जिसे निश्चित समय कहते हैं उसके लिए सिंस का यूज होता है। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, कल से, सिंस येस्टरडे,
2 बजे से सिंस 2 o'clock। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है, जैसे 2 घंटे से फॉर 2 hours, 3 महीने से फॉर 3 months। आई होप आप लोगों को सिंस एंड फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में आयु विदे प्लूरल नाउन के बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज होता है। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और ही शीट सिंगुलर नाउन के बाद हैज बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज होता है। जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग एंड ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इस तरह इंटेरोगेटिव में हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो इस तरह आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस समझ लिए हैं। तो लास्ट में मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अपने टेंस वाइज अपने सब्जेक्ट के साथ करेक्ट यूज करना ही टेंस पढ़ना है। इसकी शॉर्ट समरी में फिर बताना चाहूंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज का यूज होता है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन का यूज होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के ये चारों टेंसेस जरूर समझ में आ गए होंगे। So students, this video has given you absolute clarity. So please like and share this video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.